अगर आपके क्लिनिक में कोई पेशेंट हाजिर होता है और उसकी जो चीफ कंप्लेंट है वो वीकनेस है, यानी वो कहते हैं मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस हो गई है, कमजोरी महसूस होती है, तो देखिए इस चीज को आप क्लियरली डिफाइन कर सके, इस चीज को आप समझ सकें कि असल में वीकनेस क्या होती है। वीकनेस का मतलब है रिडक्शन इन द मसल स्ट्रेंथ, यानी वो उसकी जो मसल्स में ताकत थी, स्ट्रेंथ थी, वो कम हो गई है, वो अपने मसल्स को प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, इसको कहते हैं वीकनेस। ठीक है, ये जो किसी पेशेंट को जनरल टायर्डनेस या थकावट महसूस होती है ना, रोजमर्रा की थकावट या टायर्डनेस या हमेशा थका थका रहता हूं, इसका वीकनेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो रोजमर्रा की थकावट है ये अलग चीज है और वीकनेस अलग चीज है। वीकनेस मुख्तलिफ तरह की हो सकती है। एक होती है न्यूरोलॉजिकल वीकनेस। न्यूरोलॉजिकल वीकनेस का मतलब है कि इंसान को मसल्स में प्रॉब्लम होती है, मसल की स्ट्रेंथ उसकी कम हो गई है। हो सकता है नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो, लोकलाइज्ड या जनरलाइज्ड, या ब्रेन के साथ कोई इशू है, स्पाइनल कॉर्ड में कोई इशू है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में प्रॉब्लम है, तो इसको न्यूरोलॉजिकल वीकनेस कहते हैं। एक होती है मस्कुलर वीकनेस। हो सकता है कि उसके मसल्स में कोई डिजीज हो, मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो या इन्फ्लेमेटोरी मायोपैथीज हो सकती हैं। एक होती है फंक्शनल वीकनेस। फंक्शनल वीकनेस साइकोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम हो सकता है, परसीव्ड वीकनेस हो सकती है। और एक होती है ट्रू वीकनेस, जिसको हम कहते हैं ना रियल की वीकनेस होती है कि मसल्स की पावर में कमी, यानी मसल की स्ट्रेंथ कम हो गई है। ये फटीग नहीं है, वो जो हैवी फीलिंग होना या एग्जॉस्टेड फील करना या आपकी मसल्स में जो पावर है वो लॉस ऑफ पावर महसूस नहीं हो रहा, लेकिन वैसे ही थकावट महसूस हो रही है, तो ये फटीग है, ये ट्रू वीकनेस नहीं है। आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि एक पेशेंट अगर वीकनेस की कंप्लेंट कर रहा है तो क्या वाकई में उसको वीकनेस है। आप मुख्तलिफ तरह के सवालात पूछते हैं ताकि वीकनेस डायग्नोज हो सके और वीकनेस से फिर मजीद डायग्नोसिस की तरफ आप जा सकें। सबसे पहले पूछा जाता है आपको वीकनेस सडन हुई है या ग्रेजुअल हुई है। सडन वीकनेस का मतलब कोई न्यूरोलॉजिकल इवेंट हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, एक्यूट सिस्टमिक कंडीशंस हो सकती हैं। जबकि ग्रेजुअल वीकनेस क्या होती है, वो एक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या मसल्स की डिजीज या क्रॉनिक सिस्टमिक कंडीशंस हो सकती हैं। फिर होता है एक्सटेंट ऑफ वीकनेस, यानी कितनी वीकनेस महसूस हो रही है। अगर तो जनरलाइज्ड पूरी बॉडी में वीकनेस है तो मतलब सिस्टमिक कंडीशन यानी एनीमिया हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, थायराइड डिसऑर्डर हो सकता है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, क्रॉनिक कंडीशंस हो सकती हैं। लेकिन अगर लोकलाइज्ड है यानी किसी एक खास पिन पॉइंट एरिया के ऊपर वीकनेस है, हो सकता है पोटेंशियल नर्व डैमेज हो या न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो। जैसे कि कोई पेशेंट कंप्लेंट करे कि किसी एक बाजू में या एक टांग में उसको वीकनेस महसूस होती है, यानी मोनोपैरेसिस है, तो नर्व इंजरी या स्ट्रोक हो सकता है। लेकिन अगर दोनों बाजुओं में वीकनेस है या दोनों टांगों में वीकनेस है या तमाम हाथ पैरों में वीकनेस है, बोथ आर्म्स या बोथ लेग्स का मतलब पैरापैरेसिस, तो स्पाइनल कॉर्ड लीजन हो सकती है, न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज हो सकती है। फिर आती है अगर फेशियल, फेस के ऊपर हाफ फेस में उसको कोई वीकनेस महसूस होती है तो बेल्स पाल्सी या स्ट्रोक कहते हैं, फेशियल नर्व पाल्सी भी कहते हैं। अगर तो किसी पेशेंट को इवन रेस्टिंग कंडीशन में भी वीकनेस हो रही है, रेस्टिंग की हालत में, तो सीवियर सिस्टमिक कंडीशन हो सकती है। अगर किसी पेशेंट को वीकनेस होती है, वो कुछ फिजिकल वर्क करता है और उसके बाद उसके मसल्स में जान नहीं रहती, तो हो सकता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में डिसऑर्डर हो, माइस्थीनिया ग्रेविस हो सकता है। अगर वीकनेस के साथ साथ उसको बेहोशी की हालत भी है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, तो न्यूरोलॉजिकल कॉज हो सकती है। वीकनेस के साथ साथ उसको बुखार भी होता है तो इन्फेक्शंस या इन्फ्लेमेटोरी कंडीशंस हो सकती हैं। वीकनेस के साथ साथ उसको हेडेक होता है या नेक रिजिडिटी होती है, ठीक है, यानी नेक को वो हिला नहीं पाता, तो मेनिंजाइटिस भी हो सकता है और हेमरेज भी हो सकता है।
वीकनेस के साथ साथ लॉस ऑफ सेंसेशंस है, यानी उसकी सेंसेशंस खत्म हो रही हैं। न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हो सकती हैं, सेंसरी मोटर दोनों नर्व्स पे फर्क पड़ सकता है। ट्रेमर्स भी होते हैं, वीकनेस के साथ साथ कंपना भी होता है, जिस्म भी कांपता है, तो पार्किंसंस डिजीज हो सकती है। अगर तो वीकनेस भी है और पास्ट में उसको हेड इंजरी भी हुई है तो पोस्ट ट्रॉमेटिक सिम्टम्स हो सकते हैं या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और साथ में अगर उसको पहले पास्ट में फीवर हुआ था और उसके बाद उसको वीकनेस होती है तो हो सकता है पोस्ट इन्फेक्शियस वीकनेस हो या ऑटो इम्यून रिएक्शंस भी हो सकते हैं। तो इस तरह की मुख्तलिफ तरह के सवालात पूछकर आप वीकनेस को डायग्नोज करके एक खास तरह के डिजीज के ऊपर जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फिट्स की। ये भी एक कॉमन सिम्टम होता है कि जब एक पेशेंट हाजिर होता है उसको कहते हैं कि मुझे दौरे पड़ते हैं। तो फिट्स के हवाले से मुख्तलिफ तरह के सवालात बनते हैं कि आप एक पेशेंट को डायग्नोज कर सकें।